नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 17 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की हस्तिनापुर से वापस आने के बाद शांति की उम्मीदें बिल्कुल नष्ट हो गई। युद्ध के खतरे की बुन कुंती के मन में विचलितता उत्पन्न कर दी, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से समझा था कि यह युद्ध कुरुवंश का समापन होने की ओर बढ़ रहा है। इस दरमियान कुंती को कर्ण की परिस्थिति के बारे में चिंता आने लगी और वह उदास हो गई। उन्होंने समझा कि यदि वे दुर्योधन के साथ रहकर उसके पक्ष में रहती तो वह कर्ण को पांडवों के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में डाल देगी। वे समझती थी कर्ण उनके पुत्र है और वह उनके पांचों पुत्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सब उनके पापों के परिणाम है। इसलिए वो विचार कर रही थी, क्या वह कर्ण से मिलकर सच्चाई का सामना कर सकती है। कृष्ण ने इस दिशा में संकेत दिया था, क्योंकि वह सत्य की महत्वपूर्णता को समझते थे। इसी दौरान कुंती ने गंगा किनारे पहुंचकर कर्ण को देखा। वहां हर दिन सुबह को कर्ण सूर्य की आराधना करते हुए प्रातःकाल को ध्यान मग्न खड़ा रहता था। कुंती ने चुपके से उसे देखना शुरू किया। कर्ण पूर्व की ओर मुंह किए हाथ जोड़े हुए जल में खड़ा था और वह तनिक भी विचलित नहीं हो रहा था। प्रातःकाल से मध्याह्न तक कर्ण वैसे ही खड़ा रहकर मंत्र जपता रहा। सूर्य की तेज किरणें उसके उज्जवल चेहरे पर गिरती रही। मध्याह्न के उपरांत कर्ण का जप पूरा हुआ तो वह गंगा से बाहर आया। उसने बड़े आश्चर्य से राजकुल की माता कुंती को तपती दोपहरी में खड़े देखा। राधा और सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्ण ने विनम्रता के साथ कहा। कर्ण, तुम एक सूतपुत्र नहीं हो। राधा तुम्हारी माता नहीं है और अधिरथ तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारा जन्म प्रिय राजकुमारी प्रीता के कोख में सूर्य की आत्मा से हुआ है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद मिले मेरे पुत्र। तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल जन्म से ही है। तुम एक सूर्य पुत्र हो और मुझे ये दुख है कि तुम अपने पांचों भाइयों को पहचान नहीं सके। दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े हो रहे हो। माते, आपने मेरे जन्म के रहस्य को मेरे सामने प्रकट किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, परंतु आपकी यह बात कि मैंने अपने भाइयों से शत्रुता कर रहा हूँ धर्म विरुद्ध है। यदि मैं आपके आदेशों में उनके खिलाफ हो जाऊं तो मेरा क्षत्रिय धर्म में क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मुझे यह भी याद है कि बचपन में आपने मुझे लोक निंदा के डर से जल में बहा दिया था। मैंने पूरे जीवन में सूतपुत्र के रूप में जिया है। राधा और अधिरथ ही मेरे माता पिता है और जिन्होंने मुझे मित्र कहा है वह दुर्योधन मेरा मित्र है। मेरा पूरे जीवन उनके सेवा में है। मैं जानती हूँ पुत्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा है और तुमने घोर अपमान का सामना किया है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों के पक्ष में रहकर युद्ध करो। तुम युधिष्ठिर से बड़े हो। तुम्हारा युद्ध करके प्राप्त किया जाने वाला राज्य तुम ही उसका राजा बनोगे। सारी प्रजा और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शीर्षक पर झुकेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं माते, मित्रता के सामने राज्य का प्रलोभ मेरे लिए अर्थहीन है। कर्ण ने विचलित रूप से कहा। माता के नाते मेरे प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य था उसे तुमने उस समय पूरा नहीं किया और अब तुम मुझे अपने पुत्र की भलाई के लिए दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कह रही हो। मैं ऐसी कायरता नहीं कर सकता। मैंने जिसका नमक खाया है, जिसने मुझे धन संपत्ति और राजकीय मान दिया है, उन धृतराष्ट्र के पुत्र का संकट के समय में साथ छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। पुत्र, जल्दी में कोई निर्णय मत करो। कुंती ने कर्ण को समझाने का प्रयत्न किया। जब कर्तव्य का पालन करने में असमंजसता दिखलाई पड़े तब माता पिता की आज्ञा मानकर उन्हें संतुष्ट करना शास्त्र सम्मत है। नहीं माते, मैं उन शास्त्रों में विश्वास नहीं करता जिसमें मित्रद्रोही का शिक्षा मिलती है। दुर्योधन के लिए मैंने अपने प्राणों को भी समर्पित कर सकता हूँ। मैंने युद्ध का निर्णय लिया है, परंतु मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूँ। इस युद्ध में अर्जुन के सिवाय किसी और पांडव पर मैं घातक प्रहार नहीं करूंगा। इस प्रकार माते, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे 5 पुत्र युद्ध में सुरक्षित रहेंगे। कर्ण की बातें सुनकर कुंती ने एक दीर्घ श्वास छोड़ी और आगे बढ़कर कर्ण को हृदय से लगा लिया। उसने कर्ण का मस्तक चूमकर उसे आशीर्वाद दिया। सदा सुखी रहो पुत्र। कर्ण ने कुंती के चरण स्पर्श किए और चला गया। कुंती ने उसे जाते हुए देखा और बोली, विधि की बात को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। कुंती भी अपने महल को चली गई।
तो ये था महाभारत सीरीज का 18th वीडियो पार्ट। जल्दी 19th पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय।